हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आज हम लोग कवर करेंगे मार्च 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन। इन विच सिटी इंडो कोरियन बायलेटरल फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। ये क्या है? एक तरीके का फ्रेंडशिप पार्क है। इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? इसको इनॉग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं कोरिया के बारे में। कोरिया में एक वॉर होती है। कब होती है? 1950 में एक वॉर होती है, जिससे क्या होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये अलग अलग कर दिए जाते हैं। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? ये 38 डिग्री पैरेलल। और साउथ कोरिया को तो अब नॉर्थ कोरिया से बहुत डर है। ये तो भैया पागल है, कभी भी कहीं भी मिसाइल विसाइल लॉन्च कर दिए तो साउथ कोरिया के अंदर एक थार्ड सिस्टम लगा हुआ है। थार्ड सिस्टम जैसे कि इजराइल में आयरन डोम है ना, ऐसे ही साउथ कोरिया के अंदर थार्ड सिस्टम लगा हुआ है। ये किसने प्रोवाइड किया है? ये अमेरिका ने प्रोवाइड किया हुआ है। किसको? साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया से सेफ्टी के लिए। ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन इसके अभी CEO बनाए गए? सौरभ गर्ग को CEO बनाया गया। ये वही है जो आधार कार्ड को इशू करता है। ठीक। और ये कब आया था? ये कब आया था? ये बनाया गया था 28 जनवरी 2009 को बनाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। Who has been appointed as a chairman and managing director of Food Corporation of India? इसके अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और MD अभी किसे बनाया गया है? अतीश चंद्रा जी को बनाया गया है। Who has been honored with महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अभी किसको दिया गया? आशा भोसले जी को दिया गया। ये कौन से ईयर का? 2020 का है। ठीक है। ये कौन सी गवर्नमेंट देगी? नाम ही में महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार एक और अवार्ड देती है जिसका नाम क्या है? लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड ये अभी दिया किसको गया था? ये दिया गया था उषा मंगेशकर जी को। ठीक। आशा भोसले जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। ये कब मिला था इनको? 2000 में मिला था। ठीक है। और इस अवार्ड में होता क्या? इस अवार्ड में 10 लाख की धनराशि दी जाती है। ठीक। खेलो इंडिया स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025 एंड 26। खेलो इंडिया स्कीम को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया? इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2025 से 26 तक। पहले इसकी डेडलाइन थी कि ये 2022 तक होगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया? 2025 से 2026 के बीच में। अभी 4th खेलो इंडिया का आयोजन होना है 2022 में। ये कहाँ पर होगा? हरियाणा के अंदर। इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? इसके पहले वाला हुआ था गुवाहाटी के अंदर। ठीक। In which country world's first ship tunnel will be built? वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल जिसका नाम क्या है? स्टैड शिप टनल। ये कहाँ पर बनाई जाएगी? ये नॉर्वे के अंदर बनाई जाएगी। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है। ओस्लो में दिए जाते हैं नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज केवल यहाँ से जाता है, और जो बाकी के सारे जो नोबेल होते हैं वो कहाँ से जाते हैं? स्वीडन से। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम्स। ठीक। रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया की रैंक किसमें? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कितनी है? 40 है। नेम द हिंदी राइटर हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020 वाला किसे दिया गया है? ये दिया गया है शरद पगारे जी को। व्यास सम्मान को स्टार्ट कब से, मतलब देना कब से स्टार्ट किया गया था? ये दिया गया था 1991 में पहली बार दिया गया था। ये दिया किसके जाता है? ये के बिरला के द्वारा दिया जाता है। ठीक। ये तो 2020 वाले हो गए। 2019 वाले किसे दिए गए? ये दिए गए थे नशीरा शर्मा जी को।
और इनकी इनकी शरद पगारे जी की बुक कौन सी है? इनकी बुक है पाटलिपुत्र का, एक सेकेंड फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये इनकी बुक का नाम है। इन विच सिटी शहीद भगत सिंह स्मारक हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय रमेश पोखरियाल निशंक। शहीद भगत सिंह स्मारक अभी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? ये इनॉग्रेट की गई है न्यू दिल्ली के अंदर। रमेश पोखरियाल निशंक कौन थे? ये थे हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक, अब बात करते हैं शहीद भगत सिंह जी की। इनका शहीद दिवस कब होता है? ये होता है 23 मार्च 1931। इस दिन इनको फांसी दी जाती है। ठीक है। Which ministry has announced to launch पोषण अभियान for the elderly to provide them nutrition support? किस मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है क्या लॉन्च करने के लिए? पोषण अभियान। किसके लिए? जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, सॉरी, एल्डरली टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट। ये किसके द्वारा बोला गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मिनिस्ट्री है किसके पास में? ये मिनिस्ट्री है थावर चंद गहलोत जी के पास में। ठीक, और ये पोषण अभियान स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये पोषण अभियान स्टार्ट होता है झुंझुनू नाम की जगह से, जो कि कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ठीक, और इसको लॉन्च कब किया जाता है? ये 2018 में इसको लॉन्च किया जाता है। और हम लोग पोषण माह भी सेलिब्रेट करते हैं। पोषण माह कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? ये सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं। जो सितंबर का महीना होता है वो पूरा पोषण माह होता है। और पोषण वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 से लेकर 7 सितंबर तक। ये हम लोग पोषण वीक के नाम से, मीन्स पोषण सप्ताह के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक, और ट्यूबरकुलोसिस को इंडिया में ख़त्म करने का टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 2025 और वर्ल्ड का टारगेट क्या है? 2030। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कहाँ पर अभी अनाउंस की गई है? ये राजस्थान के अंदर। ठीक है, और ये किसके अंदर लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? मीन्स किस स्कीम के अंदर? आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। ठीक, आयुष्मान भारत कब आती है? 2018 में। इसमें क्या होता है? इसमें 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं पर फैमिली पर एनम। पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली है। ठीक, इसमें पर फैमिली पर एनम। ठीक, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर को 2019 में यूनेस्को की लिस्ट में इसको रखा जाता है। ठीक है। इन विच स्टेट मिशन ग्रामोदया हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ये कौन सा मिशन है? ग्रामोदया मिशन। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में ही क्या है? ग्वालियर और ओरछा, इसको रखा गया था यूनेस्को की सिटीज के लिस्ट में, इनको रखा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था ई वेस्ट क्लिनिक, और यहाँ पर ही लॉन्च किया गया था मेरा मास्क मेरी सुरक्षा स्कीम। ठीक, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी? किसकी? स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के, जो कि किसके द्वारा सेटअप की गई थी? आरबीआई के द्वारा, टू
टू इवेल्युएट बैंक एप्लीकेशंस फॉर द यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, इसके अभी चेयरपर्सन किससे बनाया गया? श्यामला गोपीनाथ जी को। और बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई को बनाने के लिए एक्ट कब आता है? 1934 में। आरबीआई को बनाया कब जाता है? 1935 में। ये एक्ट है और ये इसकी फॉर्मेशन है। जब इसको बनाया जाता है 1935 में, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? कैलकाटा के अंदर। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। ठीक है। गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 वॉज गिवन टू शेख मुजीबुर रहमान। किसको दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान। तो 2019 वाला किसको दिया गया था? ये दिया गया था काबूस बिन साइद अल साइद। ये कौन है? ये हैं ओमान के सुल्तान। कौन थे? ये ओमान के सुल्तान। ठीक है। विच कंट्री इज गोइंग टू हेल्ड एंटी टेरर एक्सरसाइज? भाई एंटी टेरर एक्सरसाइज है और इसका नाम क्या है? पैबी एंटी टेरर 2021। इसमें कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं। एससीओ में कितने मेंबर्स हैं? 8। और मज़े की बात तो ये, इसमें चाइना एंड पाकिस्तान भी हैं। और ये लोग ही जो सबसे ज़्यादा टेरर को बढ़ावा देते हैं, ये एंटी टेरर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। एससीओ में कितने मेंबर्स होते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं। ये एक्चुअली एससीओ नहीं बल्कि रैट्स कंडक्ट करा रही है। ठीक, रैट्स क्या है? रैट्स एससीओ का ही पार्ट है। ठीक है। विच क्रिकेट टीम हैज वन द 2020 और 21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20? ये कौन सी क्रिकेट टीम थी जिसने जीते? इंडिया लेजेंड्स ने। इसके कैप्टन कौन थे? सचिन तेंदुलकर इसके कैप्टन थे। ठीक है। इसको स्पॉन्सर किसने किया था? अन अकेडमी ने। Which state government has recently launched the strategic action for alleviation of malnutrition and anemia reduction? किसको कम करना? मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया। लिखा है क्या है? एलिविएट। एलिविएट मतलब किसी चीज़ को कम करना। तो ये कैंपेन कहाँ पर स्टार्ट किया गया? ये झारखंड के अंदर। इसके ऊपर मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया को ऊपर फोकस किया जाएगा। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मीन्स कुपोषण बोलते हैं ना जिसको, ये होता है मेल न्यूट्रिशन। तो ये कहाँ पर कैंपेन, समर कैंपेन कहाँ पर लॉन्च किया गया था? झारखंड के अंदर। ये याद रखिएगा। सुशांत पॉइंट इज लोकेटेड इन। सुशांत पॉइंट कहाँ पर बनाया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है हम लोग को? ब्रिस्बेन, जो कि किसकी कैपिटल है? क्वींसलैंड की कैपिटल है। क्वींसलैंड क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है। ठीक है। यहाँ पे ब्रिस्बेन में क्या होगा? यहाँ पे 2032 में क्या होगा? समर ओलंपिक्स यहाँ पर होने हैं। ठीक। सुशांत सिंह की बात करते हैं। सुशांत सिंह की कौन सी मूवी थी? छिछोरे मूवी थी। छिछोरे, इस मूवी को क्या मिला हुआ है? 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? 67 नेशनल फिल्म अवार्ड इसको मिला हुआ है। ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हेरेसीज ऑफ द राज? इसके ऑथर कौन है इस बुक के? इस बुक के ऑथर है सतविंदर सिंह। ये बुक किसने लिखी? सतविंदर सिंह जी ने। सो this is it for today, guys. We'll meet in the next video. Till then, thank you and bye bye. If you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.